कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये आवाज कहाँ जा रही है? मिशिल मेरी आवाज और कहाँ जा रही है? बंद हो गई। जीरा श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। विषय वही नारद पांडव संवाद। तो इसमें हम का श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से, विभिन्न दृष्टिकोणों से। पहले कैसे महिमा वर्णन किया, विकास पहले कैसे क्या महिमा वर्णन, कैसे महिमा वर्णन की, तो देख लो ना, सब ग्रंथ सामने ही है। विजय रोज रिपीट करता हूँ उसको, ये तो गलती करते हैं। बोलो। सबसे पहले भगवान नारद जी ने जो वर्णन किया कृष्ण महिमा किसके अनुसार किया? तुम लोग क्या मूर्ख हो या अनपढ़ हो? इतना पढ़े लिखे हो, मोटे मोटे किताबें पढ़ करके आए हो, दोनों वियर क्या सॉफ्टवेयर क्या बना करके आए हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और सामने इसको बियर नहीं कर पा रहे हो। बियर मैंने पहनना है, इसको बियर बनाओ, वो कर लेंगे। तो वह तो बता, तुम तो बड़ा बियर वाला है ना? सबसे पहले जो नारद जी महिमा गान, कृष्ण महिमा गान की किसका आधार पर की? अलग की ये हाल है। तो आदि तो बता, आदि कैसे? आनंद सबसे पहले वर्णन किया उनकी कृपा के आधार पर, कैसे कृपाशील हैं, कैसे उन्होंने भक्तों पर कृपा की, वो कृपा के माध्यम से कृष्ण की महिमा बढ़ रही है, समझे? उसके पश्चात उनके दंड, वो दंड के जो दंड देते हैं उसके अनुसार, फिर दंड में फिर जो दुष्ट राजा थे, जरासंध आदि जो राजा थे, दुष्ट राजा, उनके ऊपर उनको दंड देकर कृपा की। उसके पश्चात जो असुर थे, द्वारका और हस्तिनापुर के असुर थे, उनको दंड दे कृपा की, उनका वर्णन किया। फिर गोकुल में जो असुर थे पूतना आदि, उनको दंड देकर कैसे उद्धार किया। उसके पश्चात गोपियों, बोला अभी यहाँ गोपियों को असुर भी क्यों ले लिया? गोपियों के असुर के साथ में क्यों गिनती कर ली उसी प्रसंग में? क्योंकि निग्रह ही हुआ ना, दंड में निग्रह, कृपा न करना, उपेक्षा करना। कृष्ण ने जो कार्य असुर के साथ में किया था, उन्हें दंड दिया था, बाह्य रूप में यही कार्य किसके साथ हुआ? कहाँ हुआ? गोपी हम यही चीज हुआ, छोड़ के जाएगा, दंडित तो हुआ ना। तो गोपी ने क्या पूछा था? कृष्ण ये बताओ, जगत में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो भजन करने पर भजन करते हैं, प्रेम करने पर प्रेम करते हैं। दूसरे वो होते हैं प्रेम करो ना करो वो अवश्य प्रेम करते हैं। तीसरे वो होते हैं प्रेम करो या ना करो वो प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन पहले कौन होते हैं? प्रेम करो तो प्रेम करेंगे, दूसरे प्रेम नहीं भी करो वो अवश्य करेंगे, तीसरे तुम प्रेम करो ना करो वो किसी प्रेम नहीं करेगा।
तीन है। पहले कौन है? कृष्ण का पहला जो है वो तो बनियागिरी है। प्रेम करने में प्रेम करता स्वार्थी है। ये प्रेम क्या है? सुपाधिक प्रेम क्या है? ये क्या? सहेतुक प्रेम है। सहेतुक, हेतु। ये भक्ति कैसे कहनी होती है? कैसे होनी चाहिए? हेतु। तो ये स्वार्थ है, बनियागिरी है। जितना 10 रुपया दिया, 10 रुपये का सामान देगा तुमको। अब ना तो तुम पर उसका ऋण रहा, ना उस पर तुम्हारा ऋण रहा, बराबर हो गया। ये बनियागिरी है, ये है स्वार्थी। दूसरा प्रेम ना करने पर प्रेम करता है, वो है गुरुजन। ये दो प्रकार लोग होते हैं, एक करुणामय, एक माता पिता। एक करुणामय होता है, माता पिता नहीं, करुणामय, बहुत बहुत करुणामय है। किसी को कष्ट में देखता है तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करता है। फिर दरिद्र हो जाता है तो उसकी सहायता करता है, उसका उपकार करता है। दूसरा होता है माता पिता। माता पिता पुत्र प्रेम करे ना करे, उनका माता पिता अवश्य पालन करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तीसरा हुआ कौन सा? प्रेम करो ना करो, प्रेम नहीं करते हैं, उनसे कहते हैं अकृतज्ञ। कृतज्ञ, अकृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार को नहीं मानना। ये वो हैं, मुझे प्रेम करो या नहीं करो, वो उनको मतलब नहीं रहता। ये होते हैं किन बार के? 4 प्रकार। पहला आत्माराम, अपने पर रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा करो या ना करो, उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने रमण करने वाले हैं, उन्हें कोई, उनके पास कोई अभाव ही नहीं है। तो जो अभावी नहीं, किसी को अभावी नहीं है तो तुम उसे कैसे प्रश्न कर सकते हो? तुम करते चले जाओ, वो उसको अपने आप में ही रमण कर रहा है। दूसरा होता है आप्त काम, जिसकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी होती हैं, वो कोई कामना ही नहीं है। आप उसकी सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो नहीं करेगा। तीसरे होता है अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को नहीं मानेगा। तुमने उसको बहुत उपकार किया, परंतु उसने कोई उसको महत्व नहीं दिया, है ना। या फिर जो चौथा है गुरुद्रोही। अकृतज्ञ तो ये है, तुमने उपकार किया, उसने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको माना ही नहीं, उसे खतरनाक है गुरुद्रोही। ये वो है, तुमने उसको उपकार किया, तुम्हारा उपकार तो क्या करेगा, उसके विपरीत करता है। तो गुप्य क्या कहना चाहते हैं? तुम कौन हो? तुम चौथे वाले हो, पहले वाले तो हो ही नहीं, दूसरे भी नहीं हो, तीसरे भी नहीं हो, फिर तीसरे में पहला वाले भी नहीं हो, दूसरे भी नहीं हो, कौन सा? सीधा सीधा गुरुद्रोही। भाई तुम बुलाया हमको तो ठीक है, सीधे बोलते घर चले जाओ, चले, सीधी बात है। तुमने बुलाया भी, उपकार तो क्या करोगे, उल्टा हमको हमारा अप्रिय कार्य किया, हमको इस रात्रि में जंगल में छोड़ दिया, हमको कष्ट प्रदान किया। तब कल किसी कहते ना, मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। क्यों? गुरुद्रोही वो होता है जो 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 सामने वाले का अहित करता है। मैं अदृश्य जरूर हुआ हूं, आगे श्लोक बोला था उन्होंने, एवं मदर्थोचित लोक वेदा स्वानाम ही वो मई अनुवृत्ति अबला मया भस्तांग प्रोक्षिंग त्रोहितम मासुयुतम मारहत यत प्रियम प्रिया। तब कृष्ण कहते मैं गुरुद्रोही कैसे हो सकता हूं? ठीक है, मैं अंतर्धान हो गया था। मैं अंतर्धान क्यों हो गया था?
केवल और केवल तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए। तब कह रहे हैं यहां पर एवं मदर्थोजित लोक वेदा, तुमने मेरे लिए लोक धर्म को वर्जित कर दिया, परित्याग कर दिया। स्वानाम, अपने लोक धर्म को, पति धर्म को, पुत्र धर्म को, ये भोग्य धर्म को परित्याग कर दिया मेरे लिए। मई अनुवृत्त अबला, तुमको मेरी अनुव्रता हो। क्या हो? मेरी अनुव्रता। आज कौन है? कौन सी कंपनी से आया? कौन सी फैक्ट्री से आया? भंडारी का है? अच्छा। मैं अनुव्रते, हे अबलाओ, तुम मेरी अनुव्रता हो। अनुव्रता बोलो है? मेरे अनुगत है, परंतु तुम भूल रही हो मया प्रोक्षं भस्तां तिरोहितम। परोक्षं तिरोहित में जब मैं तिरोहित हो गया था तो मैं परोक्ष भजता, मैं परोक्ष रूप से तुम्हारा भजन कर रहा था। कैसे कर रहा था? तुम जो गीत गा रहे सुन रहा था, और परोक्ष रूप में तो उपकार क्या उपकार कर रहा था? तुम्हारी वासना को बढ़ा रहा। स्वाभाविक है, कोई भी रस आस्वादन करने के लिए तृष्णा अति आवश्यक है। तृष्णा है तो रस आस्वादन है। तो मैं छिप करके भी मैं तुम्हारा ही प्रिय कार्य कर रहा था, बढ़ा रहा था तृष्णा को है। अतः मां असूयुतम, अतः आपको मुझसे असूया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तुम्हें प्रिया हो, इसलिए ऐसे प्रियतम का सम्मान नहीं करना। तो यह बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखा तो कृष्ण ने जो गोपियों के साथ किया, बाह्य रूप में यह लग रहा है दंड जैसा। क्या लग रहा है? दंड जैसा, ये दंड जैसा लग रहा है, गुरुद्रोही जैसा लग रहा है। परंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? गोपियों का सुख वर्धन। यदि भी यहां पर जरूरत किसको थी? किसने किसको बुलाया? प्यासा कौन है? समझे क्या नहीं? यहां पर जो आह्वान किया था गोपियों ने नहीं किया, वो घर में काम में लगी हुई थी। यहां जो आह्वान किया था कृष्ण ने किया था, कृष्ण की इच्छा थी। गोपियां आ भी गई, सब अनुकूल हो गया था, तो भी कृष्ण ने उन गोपियों के हित के लिए अपने सुख को त्याग दिया। ये तो प्रेम है, विचित्र प्रेम, वास्तव प्रेम है। राधिका जी रात भर उत्कंठित होकर के प्रतीक्षा कर रही है, अंदर बाहर, कभी कुंज में घुसती, फिर बाहर आते, कुंज में घुसती, बाहर आते, कुंज में, रात भर जगी हुई है ना, व्याकुल व्याकुल। अशोक जब कृष्ण आते हैं तो गुस्से में उनको अंदर आने ही नहीं देती, दासियों खड़ा कर रखा है। तो एक क्षण जिनको देखे बिना राधिका जी रह नहीं पाती हैं, कृष्ण द्वार पर खड़े हैं, अंदर आना चाहते हैं, रोक रही है। ऐसा नहीं कि आने की इच्छा नहीं है, मिलने की इच्छा तो है। उद्देश्य क्या है? कृष्ण की उत्कंठा को बढ़ाना, अर्थात कृष्ण के सुख के लिए अपने सुख का परित्याग कर रही है। और कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के सुख के लिए अपने सुख को परित्याग कर रहे हैं। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में केवल क्या होता है? देना देना और देना, लेना नहीं। लाला 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 नहीं, ले 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 ले। क्या होता है? लाला नहीं, ले 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 ले। ये प्रेम का लक्षण है। इस जगत में संभव है ऐसा? क्योंकि ले ले को बोलता है, ले ले पर दे दे, ले ले दे दे, ले ले दे दे, ले ले दे दे, ले ले दे दे, बोलते ना, ले ले परंतु लेगा तो देगा। इसलिए जगत में प्रेम है ही नहीं। प्रेम का एक ही क्या है सिद्धांत है? केवल देना। हमें क्या मिला? प्रेमी के सोचे मुझे क्या मिला,
उसको सोचने का अधिकार नहीं है। वो क्या सोचेगा, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, इसलिए मुझे क्या दिया, नहीं सोचेगा भी। गुरु से प्रेम करते हैं, वैष्णव भगवान से प्रेम करते हैं, तो क्या दिया, हमने गुरु के लिए क्या किया, हमने वैष्णव के लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये नहीं। यदि उन्होंने हमारे लिए क्या किया यदि सोच लिया, फिर ये प्रेम है, नहीं है ना। गोपियां इतना कुछ कर रही हैं, इतना कर रही हैं, फिर सोच रही हैं हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये प्रेम का फंडा है, इस जगत के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से विभिन्न दृष्टिकोणों से यहां पर नारद मुनि कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब नारद जी ये कह रहे थे, यहां तक पहुंचे। अब परीक्षित महाराज जी अब अपनी मैया को सुना रहे थे। अब परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माते, अब हे माते, इति प्रगायम रसना मुनिर निजाम अक्षिक्षयन माधव के लंपटाम अहो प्रवृत्तासि महत्व वर्णने प्रभोरपीति स्वदेर विदश्यताम। माते, हे माते, अहो इति प्रगायन, नारद जी इस कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। प्रगायम निजा रसनाम अशिक्षयन स्वरदय विदश्यताम। नारद जी अपनी जिह्वा, जो जिह्वा कृष्ण गुणगान कर रही थी, शिक्षयन, उस जीवा को शिक्षा देने के लिए, स्वरदय रसनाम स्वरदय विदश्यताम, अपने जिह्वा को दांतों के द्वारा काट लिया। जो जिह्वा कृष्ण गुणगान कर रही थी, उस जिह्वा को शिक्षयन, शिक्षा देने के लिए नारद जी ने क्या किया, स्वरदय, स्वर में दांत होता है, दांतों के द्वारा विदश्यताम, दंशन कर लिया। हम ऐसे क्या करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, कहते हैं जब मुख, जब मुख से ऐसे कुछ निकल जाता है जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, बोलना, जब हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए था तो बोल देते हैं, तो है ना। कोई बात रहस्यपूर्ण थी, मुझे कहा था भाई उसको नहीं कहना, और मैं मुझसे निकलते ही करते हैं जो दंड देते हैं, तूने क्यों बोला, तू बोला क्यों, दंड देते। तो यहां पर क्यों शिक्षा दे रहे हैं, माधवम कीर्ति लंपटाम। जीवा कैसी है, जीवल, उनकी जीवा लंपट है। किसकी लंपट है, माधव कीर्ति, कृष्ण कीर्ति की लंपट है, लंपट। ऐसे माधव कीर्ति की लंपट अपनी जिह्वा को शिक्षा देने के लिए काट लिया। क्यों काटा, क्या कहना चाहते हैं, ओहो प्रवृत्तासी महत्व बढ़ने पर वो है, ओहो तुम इतने उदंड हो, प्रवृत्त महत्व बढ़ने पर वो, प्रभु के महत्व को वर्णन करने में तुम इतनी प्रवृत्त हो चुकी हो, प्रभु की ऐसी महिमा को वर्णन करने में तुम प्रवृत्त हो चुकी हो, प्रवृत्त हो, तो माने दंड दे रहे हैं। इस प्रकार से टीका में पढ़ते हैं, अर्थ हो गया। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार उत्कर्ष सहित कृष्ण गुणगान करते करते जब यहां पर श्री नारद जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उत्कर्ष के सहित। कैसे कर रहे हैं, उत्कर्ष के सहित, उनके गुण का उत्कर्ष, उनके रूप का उत्कर्ष, सौंदर्य का उत्कर्ष पूर्वक कृष्ण गुणगान करते कर नारद जी ने जिह्वा को शिक्षा प्रदान की। अब यहाँ कृष्ण की यहाँ क्या नाम लिया गया है, माधव कीर्ति लंपटाम। कृष्ण को यहां पर माधव कहा गया।
माधव का तात्पर्य क्या हुआ? माधव, मधु, मधु रूपी, मधुवंश रूपी समुद्र में जो चंद्र स्वरूप उदित हुए हैं। मधुवंश मानो एक सागर के समान है, उसमें चंद्र कौन? कृष्ण चंद्र उदित हुए। तो यहां माधव कहने का तात्पर्य यही है, जो मधुवंश रूपी समुद्र के चंद्र सदृश है, वो तो बोध होता है। अतएव उनकी महिमा का कीर्तन करने में प्रवृत्त हुई है जिह्वा। जो ऐसे जो माधव में उनकी महिमा कीर्तन करने प्रवृत्त हुई, अथवा है जो उनका कीर्ति वर्णन करने वाली जिह्वा को शिक्षा प्रदान की। और शिक्षा कैसे प्रदान की? बोलते हैं अपने जिह्वा को दांतों से दंशन करके काट लिया, दंड दे रहे हैं। इसको पीट तो नहीं सकते हैं, कैसे दंड देते हैं? दांत जीवा है। क्यों दर्शन किया? अहो, अहो का अर्थ एक अर्थ होता है विस्मय के रूप में। ओहो, ओहो, ऐसे ओहो क्या कहा आपने? ओहो विस्मय, अतः ओहो भाव। ओहो ऐसा हुआ, ये क्या है? विस्मय। दूसरा ओहो बहुत बुरा हुआ। एक विस्मय के अर्थ में और एक खेद के अर्थ में। अब यहां नाजिक खेद हो रहा है, विस्मय हो रहा है, दोनों हो रहा है। खेद क्यों कर रहे हैं? चतुरानंद ब्रह्मा सहस्रानंद देव, हे जीवे, हे रसने जीवे, चतुर्मुख ब्रह्मा, सहस्र बदन अनंत देव आदि भी जिनकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ हैं, और तुम इतनी उदंड हो, ऐसा तुम ऐसी चेष्टा कर रही हो कि उस कृष्ण महिमा का वर्णन कर रही हो, अर्थात ऐसे अनुचित कार्यों करने में क्यों प्रवृत्त हो रही हो? इस जो तुम कार्य कर रहे हो, इससे तो तुम्हारी धृष्टता ही दिखाई पड़ रही है। तुम धृष्ट हो। ब्रह्मा समर्थ नहीं हो पाए, सहस्र बदन समर्थ नहीं हो पाए, पंचानन शिव समर्थ नहीं हो पाए, और तुम जो कार्य वो नहीं कर पाए और तुम करने की चेष्टा कर रही हो। इतनी धृष्टता, उदंडता है। तो यहां इसे कह रहे हैं यहां पर, रसनेते महाभाग्यम एतदेव यदि हितम किंचित उच्चारये वेशाम तत्प्रियाणाम स्वशक्तितः। खराटा रहे कह रहे हैं यहां पर, रसने ते महाभाग्यम एतदेव यदि हितम किंचित उच्चार्य एवेशाम तत्प्रियाणाम स्वशक्तितः। कितने अच्छे से विचार है। कह रहे हे मेरी रसने, हे मेरी जिह्वा, तुम यदि किंचित उच्चार्य, किंचित मात्र भी, क्या? तत्प्रियाणाम, तुम कृष्ण की प्रभु की महिमा वर्णन करने जा रही हो। इतना धृष्टता। हाँ, उनके जो प्रियाणाम, उनके जो प्रिय भक्त हैं, अपनी शक्ति अनुसार किंचित उच्चार्य, किंचित मात्र भी उन भक्तों की महिमा का वर्णन करने में सफल हो सको, तो क्या होगा? है तद महद भाग्य में तद, ऐसे कर सको तो मैं इसे तुम्हारा, किसे कह रहे हैं? ते महद भाग्यम एतदेव, तो मैं इसे तुम्हारा महाभाग्य समझूंगा। किसे कह रहे हैं? ये जीव से कह रहे हैं। भगवान की तो महिमा तो छोड़ दो, यदि उनके प्रिय भक्त हैं, उनकी महिमा किंचित, मतलब पूरा तुम उनका भी नहीं कर पाओगी। भगवान का तो छोड़ ही दो, क्या वर्णन करोगी? तो प्रिय भक्त उनका भी वर्णन पूरा नहीं कर पाओगी। किंचित भी कर पाओ, लेस मात्र में तुम महिमा गान कर पाओ, स्वशक्ति था, अर्थात तुम पूरी शक्ति लगा भी लोगे ना, तो भी तो किंचित नहीं कर पाओगे। तुम पूरी शक्ति लगा भी दोगी तो किंचित मात्र ही वर्णन कर पाओगे। यदि कर सकते तो मैं उसको तुम्हारा सौभाग्य समझूंगा।
अब टीका में कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी ने अपनी रचना को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? इसे इस रचने श्लोक में कह रहे हैं, हे रचने, तुम यदि उन भगवान जो जिनका तुम वर्णन करने कर रही हो, माधव का वर्णन करने जा रही हो, उनके प्रिय भक्त को किंचित मात्र भी चरित्र वर्णन कर सको तो मैं तुम्हें अत्यधिक सौभाग्यवती समझूंगा। तो फिर जो उनके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनकी महिमा के वर्णन की तो फिर बात ही क्या। तथापि यदि अपने सामर्थ्य अनुसार भक्ति महिमा किंचित उच्चारण मात्र कर पाओ तो मैं तुम्हारे परम सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि संपूर्ण कीर्तन कर सको तो कह नहीं किया, अर्थात संपूर्ण कर सको तो कह नहीं किया तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान के गुण जो अनंत होते हैं, भक्तों गुण भी कम नहीं होते हैं। जिनके भक्तों के हमारे गुण नहीं, भक्त कहा गया, नारद जैसे भक्त उनकी बात कही गई है। हमारे गुण गिनती में होंगे, हाँ, जो अवगुण है वो अगिनत हो सकते हैं। हमारे गुण गिनती में हो सकता है, अवगुण गुण गिन सकते हैं, 1 2 2.5 पौने 3 अवगुण उनकी गिनती चतुरानंद में नहीं कर सकते हैं 4 मुखों से। तो हम अवगुण है, ये हमारी स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात भक्तों की महिमा भी अनिर्वचनीय है। किंचित क्यों बोला उन्होंने? किंचित क्यों बोला? हे रचने, अपनी पूरी शक्ति से भी तुम वर्णन करने जाओ, किंचित ही कर पाओगे। अर्थात भक्तों का जो चरित्र है, गुण है, वो भी अवर्णनीय, वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं, फिर भी उच्चारण कर रही हो, अवर्णनीय, अवर्णन, जिसका वर्णन करना असंभव है, तुम कर रही हो, ठीक है, हमारे परम सौभाग्य है। अब संकीर्तन करने का फल क्या है? यहाँ नारद जी कह रहे हैं, जो तुम उसको जो संकीर्तन कर रही हो, पांडवों की महिमा का वर्णन कर रही हो, तो इसका फल क्या है? इसका क्या फल होगा? नारद जी कह रहे हैं, मन में जिह्वा ने कह दिया, हमारे जिह्वा ने पूछ लिया, नारद जी बताओ जो मैं कर रही हूं, इसका फल क्या है? तो नारद जी कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? इसका फल क्या है, यह भी नहीं कहा जा सकता। भक्तों की महिमा कितना फल क्या है, इसको भी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान के समान ही भक्तों की महिमा अनिर्वचनीय है। जैसे भगवान की महिमा अनिर्वचनीय, न वचनीय, वचन के द्वारा नहीं कह सकते हैं, उनके भक्त के गुण भी ऐसे होते हैं। तथापि भगवान की महिमा अनादि अनंत, भगवान की महिमा कैसे अनादि है, अनंत है, और दुर्वितर्क है। तर्क बुद्धि से हम उसको समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि मेरे ज्ञान के अतीत होने का। भगवान कौन है? भगवान कौन है? गुणातीत। भगवान कहते हैं, जो भगवान है मेरे ज्ञान के अतीत है। कौन है? अधोक्षज है। अध कृतम अक्षजम ज्ञानम इति अधोक्षज। अध कृतम अक्ष अधोक्ष, जो मैंने जन्म लेने वाला। अधोक्ष में क्या होता है? अक्षज, अक्ष मैंने इंद्रियां, जो मैंने जन्म लेने वाला। जो ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को जिसने इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को जिसने अध कर दिया है, अथवा इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान जिससे नीचे है, अथवा वो ऊपर है, ये बताए ना। ये पुस्तक टेबल के ऊपर है, या फिर टेबल पुस्तक के नीचे है, दो बातें भाई। तो बता रहे हैं, जो जड़ीय ज्ञान, जो जड़ी इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान है, जो इस ज्ञान से ऊपर है, अर्थात
उस ज्ञान की पहुंच से ऊपर है, अर्थात जड़ इंद्रिय उत्पन्न ज्ञान के द्वारा उनको नहीं समझ सकते। चाहे वो ज्ञान दर्शन विषयक हो, श्रवण विषयक हो, गंध विषयक हो, रस विषयक हो, स्पर्श विषयक हो। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है ना। रूप विषय कौन है? रूप। ज्ञान विषय, दर्शन विषय कौन है? रूप है। श्रवण विषय क्या है? शब्द है। और आघ्राण विषय क्या है? सुगंध है। रस विषय क्या है? रस है। और स्पर्श विषय क्या है? शब्द है। और स्पर्श। तो 5 जो विषय हैं बता रहे हैं यहां पर, इन 5 ज्ञानों के द्वारा भगवान के 5 जो विषय हैं उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं भाई हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जानने में बहुत कुछ होता है। जैसे मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा, आवाज नहीं पहचान पाऊंगा। इस व्यक्ति को यहां तो देख के पहचानते हैं, आवाज से पहचानते, कई बार स्पर्श से उस पर हाथ लगाते ना, स्पर्श से पहचान लेता है ये कौन है। हाथ लगाए, मोटा मोटा गला भैंस जैसा, ये सनातन नहीं हो सकता। ये विजय हो सकता है, इतना मोटा गर्दन इतना लंबा नहीं, आप नहीं। अंधे पति क्या करते हैं? वो नोट कैसे गिनते हैं? वो आकार से, वो अंधे ऐसे रुपये उससे अनमल स्पर्श होता ना। तो 5 इंद्रिय हैं, तो भगवान के 5 विषय हैं, उनका रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसको हमारे जड़ 5 इंद्रियों में दो विषय को आस्वादन करने का एक ही उपाय है, क्या? इंद्रिय। और उपाय है कि 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। क्या उपाय है? इंद्रिय ही। और उपाय है इनको अनुभव करने का नहीं है। तो भगवान के 5 विषय हैं, अनुभव करने पर इंद्रियों से। इंद्रिय हमारी है, जड़ है, मतलब भगवान के विषय से नीचे हैं, उनके विषय से नीचे हैं। अगर नीचे हैं तो फिर कैसे अनुभव कर पाएंगे? आस्वादन का आमने सामने। रोटी कहाँ होगी? सामने होनी चाहिए ना, बराबर। और नीचे हो गया, रोटी यहाँ खा रहे हैं, मुंह पर रोटी नीचे है, तो समान होना चाहिए ना। तो संभव नहीं है। विषय तो है उच्च लेवल के, और इंद्रिय है निम्न लेवल की, इसलिए कहते हैं यहां पर। हाँ, नहीं करेगा, अब वही जाने क्यों नहीं होगा। अंदर दुख नहीं होता। उनका वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, कैसे होता है उसको? तो फूल कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं। ये लाल लाल कैसे होता है? रेड होता है। रेड कैसे होता है? कष्ट तो होता ही है ना, समझे क्या नहीं? कभी तो जब तो 10 लगे रहते हैं, हम बढ़िया हलवा दिशी का बना रहे तो कष्ट नहीं होता? चक जो हलवा टप टप करे घी, तो दर्द भी लग रहा खाने का। कितने हैं? तो कष्ट होता ही है ना, क्यों नहीं होता? कष्ट होता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो मस्त। हो सकता है, हो सकता है, मस्त हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो पागल है। ऐसे कौन व्यक्ति है जिसे रसास्वाद की इच्छा नहीं होती है? नहीं। अरे कभी तो उन्होंने चेष्टा की होगी ना, और जन्म अंदर थोड़े थे, होने पर तो कष्ट तो होता ही है। जब रास्ते चल रहा है, ये आदमी उंगली पर चल रहा है तो कष्ट नहीं होता होगा? जब रास्ते में हाथ पर चलना पड़ रहा है तो कष्ट नहीं होता? कष्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक बहरा व्यक्ति है, सुन नहीं पा रहा है, अब कोई सामने चिल्ला रहा है, अब समझ नहीं पा रहा है, कष्ट नहीं होता होगा? आता नहीं, आता है, गूंगा आता है, गूंगा हो
बंदर याद है, दुर्वासा माता वो ताला लगा करके सो गया, अंदर कुंडा लगा दिया। 4 बजे माताएं सब गांव वाले आ गए, तो द्वार खटखटा रहे, मैं बाहर गया, अब वो द्वार बंद, अंदर ताला लगा रखा है। द्वार पीट रहा हूँ, भेज दो, और उसको पता ही नहीं ताला खोला। फिर द्वार तोड़ा गया, फिर रह गया इसको सो रहा था, थोड़ी सोता ही नहीं वो, ये बेचारे कष्ट तो होता ही है, क्यों नहीं होता। तो इन्हें कह रहे हैं, अब वो परमार्थ अलग बात है, जो परमात्मा डूब गया फिर तो उसके लिए, बल्कि ये फिर उसके लिए हानिकारक है। जब परमात्मा डूब गया, परमात्मा डूबा हुआ, तो ये चीजें वो उसकी इच्छा होगी मैं दुष्ट को दर्शन करूं, इनकी बातें कानून में जाए, उसकी इच्छा होगी नहीं होगी ना। वो वासुदेव क्या बोला, कुष्ठ वासुदेव पर क्या बोला, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, ये ठीक नहीं, क्या कर दिया, सुंदर बना दिया मेरे को, मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं तो वही अच्छा हूं। विल्मोहन ठाकुर ने क्या किया, फिर भक्ति ने आंखें दी उनको, फिर वापस ऐसे मुझे ऐसे बना दो। तो फिर जब भक्ति में डूब जाता है, फिर ये जड़ विषय उसको क्या लगते हैं, विष जैसे है। तुम्हारी आंखें बड़ी तीव्र आंखें हैं, जा रहे हो सामने बिल्कुल रास्ते बाई ओर लैट्रिन पड़ी हुई है, तुम देखो उसको नहीं, देखो वहां आंखें बंद कर लेते हैं, क्या करते हैं, दिखे ना, या कोई दृश्य करता है, कोई गाय भैंस मरी हुई सामने, ऐसा हम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब आंखें, मतलब उसमें हम आंख हम चाहते नहीं है, आंख बंद कर ली मतलब आंख हम चाहते नहीं है, आंख बंद मतलब आंख हम चाहते, आंख नहीं चाहते, उस दृष्टि के लिए आंख हम नहीं चाहते हम लोग, ये तो होता नहीं होता। उसी प्रकार से जिस दिन भक्ति रस जीवा को लग जाएगा, कृष्ण का स्वरूप्य, सौरस्य, सौगंध, सौश्वर्य, सौकुमार्य अनुभव हो जाएगा। इतना भी आंखों को अनुभव हो गया, स्वरूप्य एक बार झलक मात्र मिल जाए, एक झलक मात्र मिल जाए कृष्ण की, फिर वो आंख के इन चीजों देखना पसंद करेगी, संभव है। उसे क्या लगेगा, ये सब मलबत, इनको उसी ये देखने की इच्छा नहीं होगी उसकी, तो उसमें आंख रहे ना रहे, है ना। वो बिल्कुल आंखें क्यों फोड़ लेती है, ये जो जगत है, ये सब दर्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कहा जा रहा है कैसे भगवान का भक्त भो, कैसे बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ नारद जी कह रहे हैं भगवान की महिमा दुष्वितर्क है, ज्ञान के अतीत है। जो हमारे 5 जड़ीय ज्ञान है, ज्ञानेन्द्रिय है ना, एक ज्ञान इंद्रिय से अतीत है। भगवान को ना आंख से देख सकते हैं, न भगवान के आंख से भगवान के स्वरूप का ज्ञान, आंख से भगवान के रूप का ज्ञान, कान से भगवान के महिमा का ज्ञान, जिह्वा से उनके महाप्रसाद आदि का ज्ञान, नासिका से चरणों में तुलसी का ज्ञान, सुगंध ज्ञान, और न हाथों से उनके तो स्पर्श ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, किंतु उनके भक्त, हाँ जो उनके भक्त होते हैं, उनका आचरण कुछ अपने आचरण के समान होता है। भगवान को देखा नहीं, कैसे होते जानते नहीं, आवाज सुनी नहीं, कभी टच स्पर्श किया नहीं। हाँ, जो भगवान के भक्त हो ना, उनका आचरण कुछ हमारे समान होता है। भगवान के भक्त कुछ हमारे समान, उनका हमारा जन्म होता है, हमारे समान ही वो रहते हैं, क्रिया भी खाते भी हैं, पीते भी, गुस्सा भी आता है, कभी हमारे जैसे उनका आचरण होता है ना। उनकी आवाज में सुनते भी हैं बार बार, उनके व्यवहार भी करते हैं। इसलिए बता रहे हैं भगवान का तो अनुभव तो हम कर ही नहीं सकते हैं, भगवान तो बहुत ऊपर है ना, हमारे समक्ष है नहीं।
जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को या हमने देखा होता है या सुना होता है, उसको हम समझ सकते हैं। देखा हो, सुना हो, कि पढ़ गए नहीं, ये दर्शन और श्रवण दो, देखो सुना हो। अब भगवान को देखा तो है नहीं, सुना भी शास्त्र में, शास्त्र उनकी वाणी को सुना नहीं। सुगंध की बात कहो तो ये तुलसी चढ़ी सुगंध सूंघ रहे हैं, परंतु वो चरणों की सुगंध तो सूंघी नहीं। हम क्या सूंघ रहे हैं? चरणों में तुलसी की सुगंध सूंघ रहे हैं, उनके चरणों में सुगंध है कि नहीं? सूंघो जाके, सूंघो जाके, आती सुगंध आती नहीं आती। इसलिए कह रहे हैं, हाँ, जो भक्त होते हैं उसका हम कैसे हम देख रहे हैं, कैसे हैं, गुरु जी कैसे थे, परम गुरुदेव कैसे थे, दिखा था हमने, है ना। उसकी वाणी कैसी थी, जब जो हमको आवाज कैसी थी उनकी, ये भी हम समझ सकते, देखा है, हमने सुना है, तो उसका स्मरण कर सकते हैं, है ना। कैसे व्यवहार था, कैसे गुण थे, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि भक्तों का आचरण अपने आचरण के समान होता है, इसलिए कुछ इसलिए वो शास्त्र अनुभव विषय होने का, क्योंकि जो भक्त होता है उसका हमको अनुभव साक्षात होता है, हमें देखा होता है, सुना होता है, बातचीत की होती है। इसलिए क्या बता रहे हैं, उनका वर्णन कदाचित चेष्टा करने पर, यदि चेष्टा करें, अब आग बंद कर लो, अब गुरु जी आवाज सुनो। गुरु जी बोलते थे तो उनकी आवाज है, कानून में आ जाती है, विचार चेष्टा करो, आ जाएगी। रूप कैसे आ जाएगा, चलते कैसे थे, हम करो, उनकी चाल सामने आ जाएगी, है ना। बोलने की भंगी कैसी थी, बैठने की भंगी कैसी थी, थोड़ा चेष्टा करें तो आ जाता है। गमन भंगी, वचन भंगी आदि अनुभव हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार किया है। इसलिए संभव चेष्टा किए जाने पर किसी प्रकार संभव भी हो सकता है, परंतु भगवान का तो संभव ही नहीं ना। हाँ, जिसको साक्षात्कार हो चुका है उसका तो वो ठीक ही है, जिन्हें दर्शन का भगवान को दर्शन कर लिया है, वो तो ठीक ही है। अब वहां पर नटवर ये हम बोल रहे हैं, ये हम बोले ना, ये गोपी ने बोला, क्या अंतर है? वो जो बोल रहे हैं वो अनुभव करके बोल रही हैं, समझा है। अब एक माँ बोल रही है, जो मेरे बेटा है ना, उसकी नाक बड़ी सुंदर सी तोते जैसी थी, वो कह रही है। अब वो जो वो स्मरण कर रही है वो ठीक कर रही है। अब जो हम क्या करेंगे, हमने किसी और व्यक्ति को देखा, उसकी नाक कुछ ऐसी थी, अब हम क्या करें, कल्पना करेंगे वैसी होगी, है ना। वो तो मुंह कैसा था, वो माँ तो कहे, देखा ना माँ ने, वो तुम्हारे माँ अनुभव करके बोल रही, ठीक कर रही हो। अब हम दिखा तो हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय है? और इसलिए क्योंकि भक्तों का हमें साक्षात्कार किया रहता है, वो भी कौन भक्त जो हमारे सामने है, जो नहीं सामने, श्री प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर जी, अभी क्योंकि फोटो देखिए, कुछ शकल कर सकते हैं, आवाज, परम गुरु की आवाज सुनी मैंने रिकॉर्ड में, क्या आवाज, तीखी आवाज, तीखी आवाज, परम गुरुदेव की ऐसी, मतलब कि सामने वाले का आधे दम से ऐसे निकल जाए, ये तीखी आवाज, बिल्कुल तेज आवाज, दम। और रिकॉर्ड में कहाँ बताएंगे, रिकॉर्ड था मेरा उसमें, उसमें परम गुरुदेव कहीं पर कोई कथा चल रही थी, उसमें रिकॉर्ड था उसका। तो ये बता इस प्रकार से तो कभी संभव भी हो सकता है भक्तों की महिमा वर्णन करना अपनी असमर्थता वशतः
वर्णन करने में त्रुटि की संभावना है। जब हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जब वर्णन करने लगते हैं तो त्रुटि की संभावना, दोष की संभावना रह सकती है, उसे अपराध होना भी संभव है। तो दिखाई नहीं हमने, समझा ही नहीं हमने, तो फिर कैसे कर सकते हो बताओ, है? किंतु वह अपराध दिन मसल भक्तों के लिए क्षमा योग्य है। अब उपाय भी क्या, जैसे विलोमन ठाकुर जी ने कहा कृष्ण कर्ण ग्रंथ में, कह रहे हैं वो, हे प्रभु हमारा अपराध क्षमा कर देना। क्या? मैंने आपका मुख की तुलना किससे की? एक जड़ कमल से कर दी। आपकी जो अंक आंधी तुलना किससे की? है मेघ से कर दी, जड़िए मेघ है। आप नख की तुलना किससे कर दी मैंने? चंद्र से, या मुख की तुलना चंद्र से कर दी। कहा चंद्र, ये कलंकित चंद्र, अपराध हो गया। फिर बताए मैं फिर करूं तो क्या? हमें अपराध नहीं ग्रहण करेंगे, उपाय भी तो नहीं, इसलिए उपमा देनी पड़ जाती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब भक्त जो जिससे अनुवर्णन करता है, कैसे हैं? भगवान का मुख चंद्र, नख चंद्र, मुख कमल है, मुखाब्ज कहते ना, ये कैसी है? गजगति। अब क्या समझा गजगति? हाथी कैसे चलता है? ए मुड़ उठ के पैरों से होते हैं। अब है हंसगामिनी, राधिका जी कैसी है? हंसगामिनी, उनके गमन हंस की भांति है। अब क्या समझोगे उसको? ये कहते हैं अनुभव अपराध हो सकता है, परंतु भगवान में दीनवत्सल होते हैं, तो इसलिए वो अपराध को क्षमा करेंगे, क्यों? वो जानते हैं ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, ये उत्कंठा तो है। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा बोलने की चेष्टा करता है, वो बोल नहीं पाता है, उल्टा कुछ बोलने जब कुछ और निकल रहा है, तो माता पिता को क्या होता है? आनंद होता है। तोतली भाषा उसकी अच्छी लगती है, पर नहीं बोल पा रहा हूं, है ना? बोल पाता है? नहीं बोल पाता है। उसी प्रकार से, परंतु कौन? छोटा बच्चा। अब 16 साल का हो, फिर उल्टा पुल्टा बोले, टेढ़ा मेढ़ा बोले, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी मुझे रोटी दे दो, क्या करेगी? थप्पड़, पागल हो गया, क्या बोला? छोटे बच्चा था तो उसको मधुर लग रहा था। अब बोले ऐसे बोले तो थप्पड़ पड़ जाएगा। क्या बोले? बदमाश क्या उपहास करता है, मजाक करता है मजाक करता है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, वास्तव में प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, वास्तव में करना चाहते हैं, तो उनके अपराध को भी क्या क्षमा ग्रहण करते हैं। अब जो जानबूझकर अपराध करे, तो भगवान जानते ये कपटी है, ये कपटी है। कपटी भी है, गलती भी करे, कपटी भी है। वो गलती जरूर कर रहा है, परंतु कपटी नहीं है, और निष्कपट है। ये अपराध कर रहा है, अपराध भी कर रहा था, वो निष्कपट था। ये अपराध कर रहा है, कपटी भी है, अपराधी कपटी भी है, अपराध भी कर रहा है। वो प्रभु उसको क्षमा नहीं करते हैं, इसमें बता रहे हैं। अतएव हे जीवे, भक्त को महात्मा वर्णन करना ही कर्तव्य है। क्यों करने जा रही है ना भगवान की महिमा वर्णन, छोड़ दो उसको। तुम्हारे लिए ये उचित है, तो भक्त महिमा का गुणगान को उनका वर्णन करो। गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान के महात्मा वर्णन करने की तुलना में क्या भगवान की महिमा का वर्णन करने की अपेक्षा भक्त महात्मा वर्णन करना श्रेष्ठ है। भगवान की महिमा वर्णन करें तो भगवान प्रसन्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भक्त महिमा वर्णन करेंगे निसंशयस्तु, हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, फिर गुण कीर्तिताम, तद भक्त गुण कीर्तिताम, जो भगवान के गुण को कीर्तन करता है, निसंशयस्तु, कोई संशय नहीं, सिद्धि होगी है। यही इस प्रसंग का दिग्दर्शन है।
श्री नारद उवाच महानुभावा भवतासु तस्मिन् प्रतिस्वकं य प्रियता विशेष भवत्सु तस्यापि कृपा विशेषो धृष्टे नियेत न सकेन जीवाम। नारद जी कह रहे हैं महानुभाव भवता, हे महानुभावो, किनसे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? कुछ बार किससे कह रहे हैं? कह रहे हो किससे? हमें क्या उससे? हमें तो नहीं कह रहे। पांडव से कह रहे, ठीक है। हे महानुभाव पांडवो, हैं क्या बता रहे हैं? भवता तस्मिन प्रतिशकम यह प्रियता विशेष। आप लोगों की क्या बता रहे हैं? कृष्ण के प्रति भवताम, आपकी जैसी प्रियता विशेष दिखाई पड़ रही है, जैसे कृष्ण के प्रति आपकी जो प्रियता दिखाई पड़ रही, दृष्टिगोचर होती है, भवसु तस्यापि कृपा विशेष, जैसे आपका प्रेम भगवान पर दिखाई पड़ रहा है, तस्यापि भवसु कृपा विशेष हो, वैसा ही भगवान का आपके प्रति प्रेम दिख रहा है। जैसे आपका प्रेम कृष्ण पर दिखाई पड़ दृष्टिगोचर हो रहा है, तस्या भवस्व अभी कृपा विशेष हो, वैसे ही कृपा आपके प्रति भगवान की देखी जा रही है। तो अतः केन धृष्टे नियेष जीवाम, अगर कोई धृष्ट व्यक्ति ही इस कृपा के विषय में जिह्वा से वर्णन करने का साहस कर पाएगा। तो धृष्ट, समझे ना? जैसे प्रेम आपका भगवान के प्रति है, ऐसे भगवान आपके प्रति प्रेम है। तो आप और भगवान का जो आपस में जो संबंध है, प्रेम है, इसका वर्णन करने का साहस कोई धृष्ट जीवा ही कर सकती है। धृष्ट व्यक्ति हम जीवा से ऐसे चेष्टा कर सकते हैं, धृष्ट व्यक्ति, अर्थात इसे साहस किसी का भी नहीं है। पुजारी चलो, हैं धृष्ट माने होता है, क्या होता है अंग्रेजी में? उदंड।